डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के बीपीएससी में जो 68वीं का पीटी का एग्जाम 12 फरवरी को होने जा रहा है, उसमें इकोनॉमी से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या चरित्र होगा, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। आज ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। गांठ में बांध लीजिए, इकोनॉमी की समस्या आज आपकी दूर हो जाएगी। पूरा बात करेंगे जिसके लिए हमने आधार बनाया है पिछले एग्जाम को 67वीं बीपीएससी जो 2 बार हुआ, एक बार कैंसिल हो गया जो 8 मई को हुआ था 2022 और उसके बाद 30 सितंबर 2022 को हुआ जिसका मेंस का भी एग्जामिनेशन हो चुका है। अब इन दोनों एग्जाम्स को आधार बनाते हुए हमने 68वीं बीपीएससी का बेस तैयार किया है। और फिर से हम बता दें, आज हम बात कर रहे हैं, तीसरा सेगमेंट है इकोनॉमी नेशनल पर्सपेक्टिव में, नेशन के पर्सपेक्टिव में यानी राष्ट्रीय स्तर पर। बिहार इकोनॉमी कल बात करेंगे। 3 सेगमेंट हम लोग कर चुके हैं आज मिलाकर के, एक नेशनल करंट, उसके बाद बिहार का करंट, और आज हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न जो बीपीएससी में आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस बुक से पढ़ें, करंट अफेयर्स कितना पढ़ना होगा, क्या तैयारी का मोड होगा। आज भी 2 क्वेश्चन से आपका कंफर्म होगा। आप 2 क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे इस एपिसोड को देखने के बाद, क्योंकि मेरा वादा है कि हर दिन 2 क्वेश्चन हम लोग इस डिस्कशन के बाद आपके लिए आधार रूप में तैयार करेंगे। मेहनत तो आपका होगा, आप कर ही रहे हैं, और मेरा प्रयास है कि इस मेहनत में अगर दिशा अच्छी दे दी जाए तो निश्चित है कि इसका परिणाम भी दिखेगा। इकोनॉमी के क्वेश्चंस पिछले 2 एग्जाम्स को आधार हमने बनाया, एक कैंसिल और एक एग्जामिनेशन हुआ 67वीं का। जो कैंसिल हुआ उसमें इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन आए थे, 3 बुकिश क्वेश्चन थे और 7 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के थे। बुकिश का मतलब क्या, जैसे योजना हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, शेयर बाजार हो गया, बेरोजगारी हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, गरीबी हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हो गया। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, बुकिश क्वेश्चन है। इंडेक्स में आप जाते हैं, पेज पे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। जो किताबों में स्टैटिक क्वेश्चन है, पिछले सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। तो बुकिश क्वेश्चन 3 थे जो कैंसिल हुआ, 7 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। आइए आगे बढ़ते हैं। 30 सितंबर को जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें 13 क्वेश्चन थे इकोनॉमी से, 6 क्वेश्चन बुकिश थे और 7 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स का बिल्कुल डायरेक्ट सीधा मतलब है कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट, केंद्र सरकार की योजनाएं और विदेशी व्यापार से लेकर करके आयात निर्यात, ये सब करंट बेस्ड क्वेश्चन जो मंथली मैगजीन्स में हर महीने आता है इकोनॉमी का क्वेश्चन। तो करंट बेस्ड 7 क्वेश्चन और स्टैटिक 6 क्वेश्चन, कुल मिलाकर कहें तो तैयारी का मोड अब आपका क्या होना चाहिए। बुकिश भी करना पड़ेगा और करंट अफेयर्स में भी आना होगा, और 2 क्वेश्चन अगर मिनिमम कंफर्म करना है एक्स्ट्रा, जो आप करेंगे पढ़कर, जो अब तक आपने पढ़ा है वो तो आप करेंगे या करेंगी। 2 क्वेश्चन जो हमारी ओर से होगा वो अब कंफर्म होगा कि गांठ में बांध लीजिए कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट से क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे 5 से 6 क्वेश्चन आना ही आना है। अब इसमें क्वेश्चन कौन से छूटते हैं, जब आप बजट में केवल आर्थिक विकास दर कर लेते हैं, फिस्कल पॉलिसी कर लेते हैं या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर लेते हैं, आपके क्वेश्चंस का लिमिटेशन तैयार होता है। जबकि इसको विस्तार देने की आवश्यकता है। विस्तार क्या, डेली 2 से 3 क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे और बजट गांठ में बांध दीजिए कि निकाल करके हम कॉपी में नोट करेंगे, और तब आपका एक भी क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से या केंद्र सरकार की योजनाओं से नहीं छूटेगा। केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुआ, ये दरअसल मंथली मैगजीन में दिया होता है डिटेल्स में, और तब क्वेश्चंस आने ही आने हैं, आप हिट करेंगे ही करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि ये सब करेंगे कहां से। बुक आपको थोड़ा सा देखना होगा, बस ज्यादा डीप में मत जाइए, थोड़ा सा देख लीजिए। पहला टॉपिक होता है, आपकी बुक चाहे क्रॉन या लुसेंट तो होगा ही होगा। पहला टॉपिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, छोटा सा 1 पेज। दूसरा है राष्ट्रीय आय, इसी राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय है। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद गरीबी हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, बेरोजगारी हो गया, और कुछ अर्थव्यवस्था से संबंधित जो शब्दावलियां हैं, जैसे फिलिप्स वक्र, फिलिप्स कर्व या हॉट मनी या हार्ड मनी, इसका क्या मतलब है, तो ये बुक से आप कर लेंगे। और करंट अफेयर्स में एक मैगजीन तो आपने ले रखा है, हमने पहले भी कहा कि कम से कम 2 रखिए। तो उसमें इकोनॉमी का बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की सारी योजनाएं दिया हुआ है, और विदेशी निवेश दिया हुआ है, कृषि और उद्योग से संबंधित डेटा है, व्यापार से संबंधित डेटा है, ये सब आपके मैगजीन में दिया हुआ होता है। कुल मिलाकर अगर कहें, हम लोगों के डिस्कशन का सार यह है कि आधे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के और आधे क्वेश्चन बुक से आ सकते हैं। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फिस्कल पॉलिसी,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बजट डेफिसिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो भी इकोनॉमिक सर्वे है, जो भी बजट है उसका एलोकेशन है, ग्रांट इन एड क्या है, राज्यों को कितना मिलता है वित्त आयोग के बंटवारे के बाद, टैक्सेस कैसे कहां कितने लगते हैं, बजट में कितना पैसा कहां से आता है, कितना पैसा कहां कैसे जाता है, ये सब मिला के आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन पहले जो आप 20-30% क्वेश्चन करते, अब 50 से 60% क्वेश्चन आपके होंगे। कहां कहां पे ध्यान देना है? इकोनॉमिक सर्वे, बजट, केंद्र सरकार की योजनाएं। आज हम केंद्रीय विषयों पे बात कर रहे हैं, सेंट्रल पे, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशी निवेश, कहां से एफडीआई, कृषि में निर्यात कहां हो रहा, हम आयात क्या कर रहे हैं, कच्चे तेल का कहां कहां से हम आयात कर रहे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, और वित्त आयोग में जो 15वां वित्त आयोग है उससे संबंधित उसके रिकमेंडेशंस, ये सब अगर आप कर लेते हैं, बचे हुए दिनों में ज्यादा टाइम नहीं देना, मगजमारी नहीं करना है आपके। अगर 12 से 14 क्वेश्चंस आते हैं, अब 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली बनेंगे, क्योंकि सेक्टर्स हमें पता चल गया है, क्वेश्चंस का रिलेशंस पता चल गया, कहां कहां से आ रहे हैं। हम लगा देंगे अपना सबसे बेस्ट और ये सेगमेंट करेंगे ही करेंगे। हमारी ओर से हमें इत्मीनान हो गया। आज के इस वीडियो से 2 क्वेश्चंस आपका हमारी ओर से, जो हम वादा कर रहे हैं, आपका पक्का है। कल बात करेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था पर, करेंट या स्टैटिक, बिहार से रिलेटेड इकोनॉमी के क्वेश्चंस कहां से आते हैं। चेक किया।